शिवो हरि ओम मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया है कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा, जिसे आप मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा भी कह सकते हैं, इस विषय में एक श्रृंखला का आरंभ किया गया है। इस श्रृंखला में मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इसका यथावत वर्णन मिलेगा, जो ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार के इच्छुक लोगों के लिए अनुभवों का खजाना होगा। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पर गीता ज्ञान नाम से एक और श्रृंखला की प्लेलिस्ट है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का सही अर्थ सरल हिंदी में बताया गया है। वह भी आप सबके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के विकास में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे या नहीं भी लगे तो भी इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि भले ही यह अगर आपके काम सिद्ध नहीं हो रही हो, लेकिन किसी और के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक जानकारी दी जाती है। हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञान वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ज्ञान मिलेगा। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईश्वर तक पहुंचने या आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया दूध से घी बनाने के जैसी होती है। मानव जीवन में दुखों या कष्टों का उफान दूध को तेज आंच पर उबलने जैसा होता है। तो अब मेरे जीवन में दुखों का उबाल शांत होकर उसमें भगवान का नाम रूपी जोरन लग चुका था। पिछली वीडियो में बताया था कि सगुण उपासना चल रहा था मेरा। सगुण भक्ति है तो अति श्रेष्ठ, पर उसमें ज्यादा दिनों तक बने रहने की संभावना नहीं दिख रहा था। आत्मज्ञान के बाद निर्गुण, निराकार में मेरी रुचि ज्यादा हो गई। और मजे की बात तो यह है कि मुझे सगुण निर्गुण के बारे में ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं था। बहुत दिनों बाद जब सत्संग में जाने लगा तब समझ में आया कि मेरे जीवन में भी सगुण भक्ति का उद्गम हुआ था। और यह भी ज्ञात हुआ कि सगुण भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना आत्मज्ञान या ईश्वर दर्शन नहीं होता, फिर वो चाहे किसी भी मार्ग के साधक क्यों ना हो। श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्त मुझे प्रिय हैं, परंतु सगुण भक्ति के वश में होकर उनके द्वारा अर्पित वस्तुओं और पदार्थों को मैं स्वयं प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। सगुण भक्ति सुगम है, उसमें केवल भाव की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्गुण भक्तों को शरीर को साधना पड़ता है, आसन, प्राणायाम और ध्यान की सिद्धि करनी होती है। तो मित्रों, उन्हीं दिनों किसी प्रयोजनवश मुझे अपने गांव जाना पड़ा। वहां मेरे एक चचेरे बड़े भाई का लड़का, जो मुझसे केवल 1 साल छोटा था, हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की थी और एक अच्छे मित्र भी थे। उसे जब मैंने अपने जीवन के इन अनुभवों के बारे में बताना चाहा, तो उसमें ज्यादा दिलचस्पी न लेते हुए एक पुस्तक दे दी और कहा कि इसे पढ़ो, बहुत कुछ है इसमें। वो पुस्तक थी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। जब मैंने उसे पढ़ा तो लगा कि केवल इसी पुस्तक के अनुसार जीवन ढाल लिया जाए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो मित्रों, अब मुझे दूसरा मंत्र मिल गया, परंतु दुविधा यह उत्पन्न हुई कि गायत्री मंत्र के जाप के लिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। फिर अंतःकरण से यह आवाज आई कि गायत्री दीक्षा तो मुझे बचपन में ही 7 साल की उम्र में मिल चुकी है। दरअसल जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है, उसमें गायत्री मंत्र की ही दीक्षा दी जाती है। और गुरु के रूप में तो हनुमान जी, साईं बाबा, आचार्य श्रीराम शर्मा को मन में स्थापित कर लिया। और अब तो निर्भीक होकर कभी ओम नमः शिवाय, कभी गायत्री मंत्र और कभी हनुमान चालीसा का जाप आरंभ कर दिया। न कोई माला, न कोई आसनी, न दिन और न रात और न ही कोई नियम, बस सतत जप या पाठ, एक क्षण भी खाली नहीं जाने देता। सांसारिक काम करते हुए भी ये सब चालू रहता। कोई बड़ा व्यवधान उत्पन्न होने पर जैसे ही उससे निकलता फिर शुरू हो जाता। जाप करने में पहले तो आवाज होती थी, कुछ दिनों में आवाज नहीं होती लेकिन होठ हिलते थे। कुछ और दिनों बाद न तो आवाज और न ही होठों का हिलना, बस अंदर ही अंदर जाप चालू रहने लगा और यह किसी भी अवस्था में चलते रहता था। गायत्री महाविज्ञान पुस्तक हमेशा पढ़ते रहता
और उस अनुसार करने की कोशिश करता। बहुत कुछ जो उसमें नियम बताए गए थे उनका पालन नहीं भी कर पाता, लेकिन भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा और उनसे अनन्य प्रेम के साथ ये सब चल रहा था। इन सबके बीच जिस किराए के कमरे में हम लोग रहते थे उसे खाली करना पड़ा। तो पहचान के एक महाशय ने सलाह दी कि एक जगह कच्चा कमरा है, कम बजट में हो जाएगा, उसे ले लो, बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। पहले वाले कमरे का डिपॉजिट और कुछ कर्ज लेकर वह झोपड़ी ले लिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वर्कशॉप की नौकरी छूट गई। परंतु अब मुझे समय मिलने लगा। अब मैं सुबह बैठकर पूजा करने लगा। घर के मंदिर में दीपक जलाकर सुखासन में मंदिर के सामने जो बिस्तर होता था उस पर ही तकिया का टेक लगाकर बैठ जाता था। दुर्गा सप्तशती का कवच पाठ, हनुमान चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करने के बाद अपने आप ही गायत्री मंत्र का जाप होने लगता था और जाप करते करते प्राणायाम और ध्यान भी होने लगा था। इधर मैंने निश्चय कर लिया कि अब नौकरी नहीं करूंगा, उसको जैसा रखना होगा रखेगा। अब तक ईश्वर में आस्था और विश्वास परिपक्व हो चुका था। अब मैंने जो LIC की एजेंसी ली थी वही काम करता बचा समय भजन जाप में लगाता था। LIC की एजेंसी मुझे अच्छा लगता था क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लोगों का भला ही होता था। सेविंग्स होते थे जो मुश्किल समय में काम आते थे। मेरे स्वयं के जीवन के मुश्किल घड़ी में जब मैं काफी परेशान था तब ये सोचता था कि मेरे मित्रों का जीवन वेल सेटल है, उनका कुछ लाइफ फंड भी है, मेरे पास क्या है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? उसी समय मैंने LIC की एजेंसी ली और अपने नाम की एक छोटी पॉलिसी निकाली। उससे थोड़ा सुकून मिला था। इस तरह मेरे जीवन की आध्यात्मिक और भौतिक यात्रा चल रही थी, जिसमें आध्यात्मिक परिवर्तन तेजी से हो रहा था। तो मित्रों, जीवन में ये सब जो घटित हुआ उसे ऐसा समझ लीजिए कि आत्मज्ञान की मंजिल तक पहुंचने के लिए दूध का उबाल शांत हुआ और उसमें दही का जोरन लग चुका था और दही भी तैयार हो चुका था। मित्रों, इसके आगे की कहानी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहां तक के कहानी पर मनन करें और बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।